ओम ऋषभेश्वराय वरदाय महेश्वराय नमः शंकराय च। मैं आज आपको एक विशेष रहस्यमय विद्या साधना की तरफ ले जाना चाहूँगा। देखिए, समय बहुत विपरीत चल रहा है। इस समय यज्ञ मंत्र आदि लंबे चौड़े अनुष्ठानों का प्रयोग अभ्यास नितांत असंभव हो गया है। कई बातें हैं। एक तो आदमी होता क्या है कि लंबे चौड़े यज्ञ कराने में बहुत उबाऊपन महसूस करता है। जितना लंबा चौड़ा यज्ञ होगा उसमें मंत्रों में अशुद्धि की संभावना उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यह कलयुग है। सतयुग और द्वापर त्रेता तो है नहीं। तब लोगों में धर्म कर्म की भावना बहुत प्रबल होती थी। लोग इसका सम्मान आदर करते थे, हृदय से, दबाव से या किसी भय से नहीं। संस्कृत और संस्कृति दोनों के प्रति लोगों की उत्सुकता, इसमें आदर की भावना भरी रहती थी। तो तब राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि हुआ करते थे। वर्तमान समय में जहाँ पर लोग, अब कितना प्रतिशत मैं कहूँ, 90 क्या 92 94 95% से भी ज़्यादा लोग ये वर्ण विद्या, भाषा विद्या, शब्द विद्या, नाद विद्या इत्यादि से पूर्णतया वंचित हैं। उनको यति, लय, छंद इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं। ह्रस्व दीर्घ के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। यगण मगण रगण भगण तगड़ उनको पता नहीं ये क्या है। तो इसलिए लंबे चौड़े अनुष्ठान और यज्ञ से किसी फल की प्राप्ति करना बहुत कठिन हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए माँ भवानी ने भगवान शिव से कलयुग के प्रति प्रार्थना करते हुए कुछ तंत्र यंत्र आदि के प्रवर्तन का आग्रह किया था। अभी जो मंत्र हैं, बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र होते हैं वह शब्दों और अंदर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के वेग, उनकी तरंगित दिशा और उन्नयन अवनयन पर आधारित होते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ध्वनि तरंग इतनी प्रबल होती है, विज्ञान भी बताता है, ये आपका आज का उन्नत विज्ञान बताता है कि बहुत मोटे शीशे के घर में बिल्कुल साउंड प्रूफ, एयर टाइट एक कमरा बना दिया जाए और उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु रखी जाए, और जब बंद कर दिया जाए तो उसको अगर बजाया जाए तो उससे निकलने वाली तरंग उस दीवार को भी तोड़ देती है। ये आज का विज्ञान भी बताता है। ये कोई धर्मशास्त्र की बात नहीं है। धर्मशास्त्र में तो जो कहता है ग्रंथों में वो तो कहता ही है। ये आपका आज का उन्नत विज्ञान बताता है कि उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगें, उस ध्वनि उत्पादक यंत्र से निकलने वाली ध्वनि तरंगें बहुत ही मोटी दीवार वाली शीशे के घर को भी तोड़ देती है। ये है ध्वनि की प्रबलता। तो इसी ध्वनि नाद को ध्यान में रखते हुए इन बीज मंत्रों का निर्माण हुआ है। इन बीज मंत्रों का निर्माण हुआ है। इन बीज मंत्रों के निर्माण में कोई व्याकरण की शुद्धि नहीं देखी जाती। इसमें ध्वनि नाद की शुद्धि देखी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ ने इसका प्रवर्तन किया था। अभी
मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों का आग्रह आया है कि कोई ऐसी राह, कोई ऐसा मार्ग हो जिससे हम आज के इस बहुत ही भयंकर कलुषित दुनिया में, कलुषित संसार में उसको थोड़ा हम सिद्धि के प्रति ला सकें, सिद्धि कर सकें, सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो बहुत इसमें भी बहुत लंबी चौड़ी सिद्धि नहीं हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि वो भी बहुत कठिन मार्ग है, जिसको हम कपालिक मार्ग कहने लगेंगे, तो वो संभव नहीं है। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक तथ्य बताना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा पूजा पाठ में कलश की स्थापना। तो कलश की स्थापना आवश्यक होती है, क्योंकि उस कलश में समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके उसमें प्रवेश कराया जाता है। जिस तरह से किसी भी मंत्र को बोलने के पूर्व मात्र ओम का उच्चारण कर देने, ओम इसका उच्चारण कर देने से उस मंत्र की पूर्णता मंत्र पूर्ण हो जाता है। उसमें आई हुई कुछ छोटी मोटी अशुद्धियाँ और अपूर्णता सब समाप्त हो जाते हैं। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। इसका तो शायद मैंने वर्णन फेसबुक पर किया है, नहीं भी किया होऊंगा तो एक बार मैं अगले वीडियो में प्रयत्न करूंगा कि इसको भी बता दूं कि ओम किस तरह से अपने आप में एक पूरा मंत्र है, पूरा मंत्र है। तो खैर आगे मैं बताऊं कि ये जो कलश स्थापना होती है वर्तमान समय में, जो पूजा पाठ या कथा इत्यादि में कलश स्थापना की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें समस्त देवताओं को आवाहित करके रखा जाता है और उनके साक्ष्य में, गवाही में, उनकी उपस्थिति में समस्त कार्य किया जाता है, ताकि वे लोग भी, ये देवता लोग भी इसके साक्षी रहें और इसकी अशुद्धता को थोड़ा ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्णता सिद्ध करें। किंतु जब तंत्र मार्ग में अवस्थित होते हैं तो इसमें कलश में योगिनियों का, कलश में योगिनियों का हम आवाहन करते हैं, 64 योगिनियों का, क्योंकि योगिनी ही इसकी प्रवाहिका होती हैं, इसकी संचालिका होती हैं, इसको ले आने का काम करती हैं। इन योगिनियों का विवरण मैंने पूरा नाम सहित, मंत्र सहित अपने फेसबुक के पेज पर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि जो विधान मैंने बताया है, अपने पेज थोड़ा देख लें, तो उसमें उस कलश को अगर सामर्थ्य हो तो आप तांबे का कलश लीजिए, नहीं हो तो मिट्टी का कलश लीजिए। और फेसबुक पर जो मैंने बताया है पेज पर कि उस तरह से उसके ऊपर लेपन कर देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, जो उपला होता है ना उसकी राख को ले करके और उस पर लेप चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद उसमें वो जैसे कलश रखते हैं पत्ते इत्यादि रख करके और उस पर सरसों से भरा हुआ मिट्टी का एक दीपक उस पर रख देते हैं। उसके ऊपर एक वो जो सरसों से भरा हुआ पात्र है मिट्टी का, उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रख देते हैं, अपना आसन लगा लेते हैं। यह विधान चूंकि मैं लिख दिया हूँ इसलिए इसका पूरा विवरण नहीं बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं बता सकता था फेसबुक के पेज पर, उसको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। मंत्र वगैरह पूरा मैंने उसमें लिख दिया है। मंत्रों का भी उच्चारण यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो बोलने से वो पढ़ करके और ठीक रहेगा, वो पढ़ करके बोलना। अभी क्या होता है कि सबसे पहले बाह्य और आंतरिक शुद्धि आवश्यक होती है। बाह्य शुद्धि के लिए जिसकी 2 नाड़िकाएं, वितस्ता और भ्रामरी है, ये जो होती हैं ना, ये इंगला पिंगला सुषुम्ना इत्यादि 3.5 लाख नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, 3.5 लाख छोटी बड़ी मिला करके, जिसमें प्रधान रूप से इंगला पिंगला और सुषुम्ना है, ये प्रधान नाड़ियां हैं। जो और उपनाड़ियां हैं, सहायक नाड़ियां,
उसमें एक होती है वितस्ता और एक होती है भ्रामरी। तो वितस्ता होती है पैर के पैर के निचले हिस्से में, ये यहाँ पर होती है वितस्ता, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर होती है वितस्ता, यहाँ पर होती है। इसको अगर आप उंगली से ऐसे करेंगे तो चलती हुई अपने आप दिखाई देगी। और भ्रामरी, भ्रामरी होती है यहाँ पर एक कान के नीचे होती है भ्रामरी। प्रायः सुगम तंत्र में बताया गया है कि जिस किसी भी साधक की उम्र 55 वर्ष या उससे ज़्यादा हो गई है, उसको ये भौमिक जो होती है, जो वो मुद्रा बनाना संभव नहीं होता है। तो वह मुद्रा जो सांकेतिक रूप में बनाते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया है कि बाह्य शुद्धि के लिए, जैसे एक है पास मुद्रा, परस मुद्रा। तो परस मुद्रा कैसे बनाएंगे? अब अगर उसकी नाड़ियाँ अगर चलती हों तब तो वो शरीर से अपना बनाएंगे, झुक करके बनाएंगे। और जिसकी ये नाड़ियाँ बंद हो गई हैं या 55 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई है, तो उसके लिए सांकेतिक मुद्रा बनानी पड़ती है। जैसे परस मुद्रा क्या है? ये ऐसे करके और ऐसे कर दें, ऐसे, ये परस मुद्रा है, ये परस मुद्रा है। अभी आती है दूसरी मुद्रा, एक पास मुद्रा, पास। तो पास मुद्रा कैसे बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये ऐसे और ऐसे, ये है पास मुद्रा। लेकिन मैं ये गलत बता रहा हूँ, ये अंगूठे ऊपर नहीं होने चाहिए, ये अंगूठे इससे सटे हुए होने चाहिए, और ये है पास मुद्रा। कभी भूल करके भी ऐसे इधर से न बनावें, नाभि के आसपास सटा कर उसको न बनावें, उसे दूर ही बनावें। ये है पास मुद्रा। इसके बाद आपका आता है मूसल मुद्रा, मूसल मुद्रा। तो मूसल मुद्रा कैसे बनाते हैं? सांकेतिक मुद्रा, ये है, ये मूसल मुद्रा है, ये है मूसल मुद्रा। मूसल मुद्रा में ध्यान क्या रखना है कि ये देखिए, मैं बताऊं आपको कि ये जो है ना, ये देखिए, ये दोनों की पीठ जो है ना, दोनों की पीठ एक तरफ होनी चाहिए, और उंगलियां दोनों नीचे हाथ, दोनों हाथ की उंगलियां जो है ये एक तरफ होनी चाहिए। ये है मूसल मुद्रा। अच्छा, इसके बाद आपका आता है, अगली मुद्रा आती है आपकी अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा, अंकुश मुद्रा कैसे बनाते हैं? देखिए, ये बीच वाली बड़ी उंगली, लंबी उंगली ऊपर और ये उंगली नीचे, ये है अंकुश मुद्रा। तो ये सांकेतिक मुद्रा हो गई, ये सांकेतिक मुद्रा हो गई। अब इसको बनाने का क्या मतलब है? अब देखिए, इनको पहले, जैसे मान लीजिए कि आपने बना लिया, जैसे मूसल मुद्रा आपने बना लिया, तो मूसल मुद्रा बना करके और इसका, अच्छा, इसके बाद एक बात में, इसके बाद वायु प्रवाह नियमित करना है। अभी आप देखिए, वायु प्रवाह, आप नाक को देखेंगे एक एक छेद को बंद करके, तो आप पाएंगे कि किसी एक ही से वायु प्रवाह हो रहा है, किसी एक ही से वायु प्रवाह हो रहा है। आप देख लीजिए, पहले एक ही से वायु प्रवाह होगा। तो अब जिससे प्रवाह हो रहा है, जिससे प्रवाह हो रहा है, उसी से उसी से पूरा एक बार, वो मंत्र मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा पेज पर, उस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ते हुए और सांस को छोड़ना है, और मुद्रा, ये मुद्रा बनाना है, फिर ये मुद्रा बनाना है। इस तरह से ये मुद्राएं बना करके और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और लेना है। अगर तो इसको दोनों तरफ से करना है, पहले आप धीरे धीरे करके, जो नहीं चलता है, जो जो वायु प्रवाहित नहीं होती है, उसको भी नियमित करना है। धीरे धीरे करके, बारी बारी से करके इसको नियमित कर देना है। नियमित करने के बाद इन मुद्राओं को बनाना है, और एक बार
उस मंत्र को पढ़ते हुए सांस खींचना है और एक बार छोड़ना है। ये संभव नहीं है कि आप एक को दबाए रहेंगे और एक करते रहेंगे, लेकिन आपको इसीलिए दोनों को पहले नियमित कर देना है, दोनों को नियमित कर देना है। इसमें आए हुए सारे अवरोध निकल जाएंगे तो नियमित हो जाएगा। फिर ये मुद्रा आप बनाएंगे, एक बार उस मंत्र को पढ़ने के लिए अंदर और एक बार पढ़ने के लिए बाहर सांस फेंकेंगे और ये एक बार ये मुद्रा बनाएंगे। तो इस तरह से ये पांचों मुद्राएं बनाएंगे। पांचों मुद्राओं का मैंने बता ही दिया कि परस मुद्रा है, ये परस मुद्रा हो गई। फिर ये आपकी पाश मुद्रा मैंने बता दिया कि पाश मुद्रा, ये ऐसे पाश मुद्रा हो जाएगी, ये है पाश मुद्रा। फिर ये है आपकी अंकुश मुद्रा हो गई। ये हो गया मूषल मुद्रा। तो ये मुद्राएं आप बनाइए, एक बार मंत्र पढ़िए, एक बार फिर मंत्र छोड़िए, मंत्र पढ़ करके सांस को छोड़िए। तो इस तरह से ये बाहरी शुद्धि और ये आंतरिक शुद्धि दोनों हो जाती है, दोनों हो जाती है। तत्पश्चात आप लेट जाइए बिल्कुल शवासन में। उसके बाद फिर बैठिए, फिर उठिए, फिर बैठिए, फिर उठिए, 5 बार हो गया। उसके बाद आप आसन बिछा करके और उस पर बैठिए। बैठ करके फिर ये जो अपना जो कलश वगैरह का काम है आप कीजिए। मंत्र मैंने फेसबुक के पेज पर लिख दिया है, बहुत बड़े कोई मंत्र नहीं है, 64 योगिनियों का नाम है और जो बीज मंत्र है छोटा सा वो है, उसको आप पढ़िए। सामग्री मैंने उसमें बता दी है। एक चीज इसमें अवश्य है, प्राचीन काल में आप देखे होंगे, चाहे आज भी लोग करते हैं, कि जब मूर्ति स्थापना होती है तो उसके आधार में पंचरत्न डालते हैं। तो पहले पंचरत्न पढ़ते थे, हीरा मोती मूंगा जवाहरात सोना डालते थे। आज क्या ये संभव है? नहीं है। दूसरी चीज, ये जो तंत्र विद्या है, ये तंत्र विद्या में ये तीक्ष्ण शीघ्र काम करने वाले के लिए यह विद्या तात्कालिक जो है ये काम करने वाली विद्या। तो ये जो भ्रामरी मैंने जो बताया नाड़ी, इसी भ्रामरी नाम का ही पत्थर होता है, जो प्रायः दक्षिण भारत में अपने सह्याद्री या पर्वतों के कंदराओं में तो नहीं, वही जो पत्थर क्या होते हैं वो रोगी हो जाते हैं। रोगी मतलब उसमें कुछ दूषण आ जाता है और टूटने लगते हैं, टूट के गिर जाते हैं। तो यही रोग, जहाँ पर रोग लग जाता है, इन्हीं कारणों से रोग लगता है, क्योंकि ये बड़े तेजस्वी पत्थर होते हैं और ये अपने आसपास किसी को टिकने नहीं देते हैं। तो उसके आसपास के पत्थर जो है जगह छोड़ देते हैं और टूट के गिर जाते हैं। तो ये भ्रामरी पत्थर ही कहलाता है। बहुतों को मैंने लोग ले गए हैं अपना दीपावली पर सिद्ध करने के लिए ले गए हैं, चाहे ऐसे भी ये जो बिना दीपावली के भी ये सिद्ध होता है। दीपावली पर थोड़ी सी इसकी महत्ता है इसलिए ले गए हैं। तो ये ये भ्रामक पत्थर जो है, इसको अगर आप चाहें तो किसी पुराने जो साधन सिद्धि आदि करते हैं तो वे लोग अवश्य रखते हैं। तो इसको क्या होता है कि जो कलश है जिस पर दीपक रखा जाता है, तो दीपक के ही अगल बगल में कहीं उस पत्थर को रख देते हैं। ये पत्थर क्या होता है कि उसमें से निकलने वाली तरंगों किरणों उनको उत्प्रेरित करता है, उनको दिशा देता है। ये पत्थर की महानता है। दूसरी चीज, ये सिद्ध पत्थर होते हैं। तो सिद्ध पत्थर होने के कारण ये उन सारी सिद्धियों को जो आपने व्यक्त के कलश वगैरह में किया है, इनमें समाहित हो जाता है। और उस पत्थर को आप अपने पास रखेंगे तो उससे जब भी कोई ऐसा काम हो तो वो करते रहेंगे और ये आपके काम सिद्ध होते रहेंगे। मैं ये बता दूं कि अगर संयोग से अगर ये पत्थर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर आप ये मंत्र सिद्धि कीजिए। ये पत्थर इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है अक्सर के लोगों को मंत्र पढ़ने में कभी मस्तिष्क ही है, कभी इधर उधर भ्रमण कर जाए, कभी कहीं कोई और बात सोचने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो है ना प्रज्ञा भंग आता है। लेकिन ये पत्थर जो होता है
ये पूरा का पूरा सिद्ध रहता है। तो इसलिए इन पत्थरों को रखते हैं लोग। मैं बताया कि ढेर सारे लोग ले गए हैं इसको दीपावली के दिन के लिए। तो अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। जैसे मैंने बताया, पेज फेसबुक के पेज पर देख लीजिए आप, उस पर जो है आपको विधि मिल जाएगा। विधि भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है यह, बहुत आसान विधान है। ये अनार की टहनी का वो बना करके, सेमल के टहनी का बना करके, और वो अपना उस पर लगाते हैं। विधान मैंने बता दिया है कि वो लगाते हैं कलश के चारों तरफ, उसको लगा देते हैं। काले कपड़े की व्यवस्था किए रहिए। और ये मंत्र जो मैं फेसबुक पर लिखा हूँ, ओम ऐम श्राम ओम भ्राम, ये मैं लिखा हूँ, उसको आप देख लीजिए। उसको पढ़ते हुए 11 माला, भद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष में फिर नहीं कहूँगा, क्योंकि रुद्राक्ष असंभव क्या कहूँ, अत्यंत कठिन है। अगर कहीं मिल भी जाए तो हम उसका मूल्य नहीं दे सकते हैं। तो भद्राक्ष की माला लेकर के, और उस पर 11 माला उस मंत्र का जाप कीजिए। सामने दीपक जलता रहेगा, मैंने उसमें बता दिया है। ये तो मैं केवल इसको मुद्रा वगैरह दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो उसको जो है आप जपते रहिए। 11 माला हो जाए तो फिर इन्हीं 11 माला से हवन भी करना है। हवन कर दिए आप तो ये मंत्र सिद्ध हो गया। अब इस मंत्र को अगर आप, सिद्ध होने का क्या था मतलब, जैसे आप कहीं किसी नौकरी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं, या कोई अन्य कार्य करने जा रहे हैं, तो इसको 5 बार पढ़ लीजिए। इसको 5 बार पढ़ लीजिए, पढ़ के चलिए, काम आपका सिद्ध हो जाएगा। काम आपका सिद्ध हो जाएगा। कोई काम रुक रहा है, उसमें रुकावट, बाधा, व्यवधान उत्पन्न हो जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह सिद्ध मंत्र काम कर। तो ये योगिनियों के ऊपर साधा हुआ मंत्र है। योगिनियों के ऊपर साधा हुआ मंत्र है। और ये इसके बाद ये 64 योगिनियाँ, 64 कलाओं में, जो कला मतलब देखिए, होता है ना कि राशि, अंश, कला, विकला, प्रतिविकला, तो ये कलाओं में, ये 64 कलाओं, 64 कोणों दिशाओं में ये घूम घूम करके अपना काम करती हैं ये। तो इस तरह से अगर आपने ये मंत्र पढ़ लिया, सिद्ध कर लिया, तो ये मंत्र आपके लिए रामबाण हो जाएंगे। किसी भी काम में कहीं पर भी आपको दुख, विघ्न, बाधा, कष्ट, अरिष्ट, रोग, शोक, भय, चिंता होती हो, इसका जाप करें, आपको स्वतः पता चल जाएगा। तो वर्तमान समय के लिए ये जो विद्या है, ये बहुत ही कारगर है। सिद्ध करना भी मुश्किल नहीं है। मैंने विधान बताया है, उसके अनुसार बहुत आराम से इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। मुद्रा मैंने उसमें लिख तो दिया है, लेकिन बताना था, इसलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ा। ये मुद्रा कैसे बनाते हैं। मुद्रा, ये सांकेतिक मुद्रा है। जो 55 वर्ष के जो ऊपर हो गए हैं, पंचोपरि पंचाशत, तो ये जो ऊपर हो गए हैं, तो उनके लिए ये सांकेतिक मुद्रा है। लेकिन जिसकी विचस्ता और भ्रामरी नाड़ियाँ चल रही हैं, उनको शरीर से करना पड़ेगा। ये अगर प्रायः आप देखे होंगे मेरे फेसबुक के पहले के, बहुत पहले के पुराने पेज, जो उसमें पोस्ट देखे होंगे, तो उसमें मैंने मुद्राएं बना करके दिखाई हैं। ये सब मुद्राएं बना करके मैंने दिखाई हैं। अभी वीडियो में मैं, अब कैसे मैं बनाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उन मुद्राओं को मैं कैसे बना कर दिखाऊं। यद्यपि मेरी उम्र 67-68 साल हो गई है, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से मैं वो सब मुद्राएं बना सकता हूँ। तो वो मुद्राएं वास्तविक मुद्रा है, ये सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा बना करके और बाह्य और अंतर शुद्ध करके, वायु प्रवाह नियमित करके, फिर ये मंत्र को सिद्ध कीजिए। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप इसमें सफ़ेद, लाल, पीले चावल, फूल इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। हल्दी का प्रयोग नहीं करेंगे। रोली नहीं करेंगे प्रयोग इसमें।
दीपक इत्यादि जलाने के लिए घी का प्रयोग नहीं करेंगे, घी नहीं चाहिए, सरसों का या तिल का तेल ही चाहिए, कपड़ा भी काला ही चाहिए। आसन जिस पर बैठते हैं वो आसन कोई गहरे रंग का हो, जैसे नीला हो, काला हो, कत्थई हो, इस तरह से होना चाहिए। ऊन का हो, ऊन में भी रंगीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ की चटाई हो। पत्थर पर, ईंट पर आसन न लगावे। अब बिना आसन के बैठे भी नहीं, ये भी बात है, बिना आसन के ये करे भी नहीं, क्योंकि आसन वगैरह जो शुद्धि का जो मैं बहुत से सारी वीडियो बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप आसन लगाते हैं तो आसन लगाने के लिए वहाँ पृथ्वी जो है उसकी भी करनी पड़ती है कि पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन को पवित्र करें। दूसरी बात कि पवित्री धारण न करें। अगर अपने पास सोने की अंगूठी हो तो ठीक, नहीं तो किसी से मांग ही लें कुछ समय के लिए और वो अंगुली में डाल लें, पवित्र की आवश्यकता नहीं है। शिखा, वर्तमान समय में देखता हूँ कि शिखा रखना अब तो खैर फैशन हो गया है, शिखा लोग मोटी मोटी लंबी लंबी रख रहे हैं। तो शिखा में जो शिखा है, शिखा में एक अनार या सेमल की छोटी सी लकड़ी, उसी में कैसे हो गांठ दे करके या किसी भी तरह से उसको वहां पर फंसा दें, ये शुरू करने से पूर्व। यदि यज्ञोपवीत आपके पास है तो उसको बदल दें, नया यज्ञोपवीत धारण कर लें। इस तरह से ये मंत्र की सिद्धि होती है। ये मंत्र बहुत आराम से सिद्ध हो जाता है और जितने लोगों ने इसका प्रयोग किया है उनका मुझे जवाब भी मिलता है कि वास्तव में ये मंत्र सिद्धिप्रद है। तो एक बात जैसा मैंने बता ही दिया, वही हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं हीरा चांदी मूंगा मोती सोना इन सब की व्यवस्था कर सकूं। मेरे पास नहीं पैसा है जो मैं भ्रामरी पत्थर खरीद सकूं। तो हम जो उसका जो विकल्प है वही प्रयोग करते हैं। तो उस विकल्प के प्रयोग में थोड़ी सी मतलब विलंब तो थोड़ा होगा ही, क्योंकि देखिए यह योगिनियों के रश्मि विकरण, ये योगिनी जो होती हैं ये रश्मि विकरण पर होता है। तो जिस तरह से जंग लगा, जंग मूर्छा लगा, जंग लगे तार में विद्युत का प्रवाह धीमे होता है, किंतु टंगस्टन का अगर तार हो तो उसमें बिजली जल्दी जाती आती है, उसका वेग बहुत तेज होता है। ठीक वैसे ही धातुएं हैं, उनमें थोड़ा जोगिनियों का प्रवाह बहुत तेज होगा और जो पत्थर हैं उनमें थोड़ा धीमे होगा, धीमे होगा। तो इस प्रकार है, इन सब का नियम बना हुआ है। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि इस मंत्र को सिद्ध करेंगे और अपने काम बनाने के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे। कहीं निकलने से पूर्व इस मंत्र का जाप कीजिए, आपके सारे काम सफल हैं। कोई काम आरंभ कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, कहीं कोई नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, कहीं घर बनवाने जा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं वो नहीं बन पा रहा है, कोई बाधा आ जा रही है, तो उसमें इस मंत्र का 5 बार पढ़ करके और काम शुरू कीजिए, फिर देखिए काम हो जाता है। तो ये आप अवश्य सिद्ध करेंगे इसको और माता रानी की कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ओम नमः चंडिकाय।